सभी को प्रणाम, नमस्ते। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली के तरह आज फिर से हम आ गए हैं रीडिंग लेके। देखेंगे आप लोग की एनर्जी क्या रहने वाली है, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। तो डियर, जो रीडिंग है हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कुछ आप लोगों के ऊपर जो मैसेज है कि आपको कहा जा रहा है आप जितना हो सके मॉर्निंग में उठने का प्रयास किया करें। ठीक है, मॉर्निंग में एक्टिव हो के अपना कार्य किया करें, प्राणायाम वगैरह किया करें। क्योंकि जैसे ही आप अपने दिन की शुरुआत जितने अच्छे से करेंगे, जितना ही एनर्जेटिक रहेंगे, जितने ही आप एक नियम के तहत अपने आप को बांधेंगे, ठीक है, नियम के दायरे में चलेंगे, उतना ही आपके जीवन में वो खुशनुमा माहौल बनेगा, उतना ही ज़्यादा अवेंडेंस और सारी चीज़ें प्रॉस्पेरिटी वगैरह आप जो है अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम चल रही आप लोग के लिए मैसेज ये है कि आपको जो है नित्य अपने कर्म के अनुसार जो आपका कर्म कर्तव्य बनता है, आपको नित्य पहले अपने दिन की शुरुआत जो है बहुत ही अच्छे ढंग से एक नियम पूर्वक करना है। सुबह उठना है, मॉर्निंग में ही थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन करने के बाद जो है आपको दिन की शुरुआत स्नान ध्यान, ठीक है, पूजा पाठ करने के बाद अपना दिन कार्य स्टार्ट करें, ऐसा मैसेज है। सूर्य देव के जल नित्य डेली ज़रूर दें। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज मैसेज है, जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया था अभी हाल ही में, उनका ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ है। ठीक है, रिवर से गया है, जहाँ से आया है वहीं वापस गया है। ठीक है, उन्हीं के पास गया है जो भेजे थे। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर से अब जो है निगेटिव एनर्जी जो है वो हट जाएगी, जिनके ऊपर किया गया था उनके ऊपर से हट रही है। ठीक है, तो आप जो है अब जो है आप एक फ्री सोल जैसे आप महसूस करने वाले हो। ठीक है, तो आपको ठीक है ढेर सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही एनर्जेटिक रहें और अपना कार्य करते रहें। ठीक है, तो जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं वो है नागराज तिवारी जी। थैंक यू नागराज जी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें डियर, आगे बढ़ते रहें जीवन में। हाँ, लास्ट में हम आपके लिए मैसेज लेंगे, अपना मैसेज ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, लेंगे तो हमें खुशी होगी। थैंक यू सो मच। तो डियर, हम एनर्जी देखें, रीडिंग हम आपकी देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम ध्यान कर लेते हैं अपने इष्ट का, आप लोग भी कर लें, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम शिव शक्ति डेक से स्टार्ट कर रहे हैं, मन ही कर रहा है। ठीक है, नवरात्रि चल रही है। ठीक है, नटराज का कार्ड है डियर, पहला ही जो कि बता रहा है ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, आपको ईश्वर द्वारा
भोले बाबा द्वारा ब्लेसिंग दी जा रही है, आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है आपके अंदर जो भी नए नए आइडियाज है, जो भी क्रिएटिविटी है या जो चाहते हैं आप इसमें बेस्ट कर सकते हैं, उसको आपको बेस्ट करना है, उस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे की ओर मूव करना है और अपने अंदर की क्रिएटिविटी चुनिए, देखिए। ठीक है, बैठिए अकेले में एकांत में, उस पर ध्यान दीजिए कि क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम बेस्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे अंदर, कौन सी ऐसी गुण, कौन सी, हर बंदे के ऊपर, कोई अनपढ़ भी हो, गंवार भी हो, फिर भी उसके अंदर भी एक कोई ना कोई टैलेंट होता है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपने टैलेंट पे विचार करिए, जो आपका टैलेंट है उसको जो है उसको कुरेदिए, उसको कुरेदिए, उस पर उसके बारे में विचार करके बाहर निकालिए। आप ही उसके बाहर निकालेंगे तो ट्रस्ट में ईश्वर भी आपके साथ है, जो कि आपके क्रिएटिविटी में ईश्वर भी ब्लेसिंग दे रहे हैं और ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे कि उस क्रिएटिविटी से वो आपको निखार सके। ठीक है, बट यदि आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो ईश्वर भी क्या कर सकते हैं, ईश्वर कितना कर सकते हैं। ठीक है, करना तो आपको पड़ेगा, पहला फर्स्ट कदम तो आपको उठाने पड़े। कहा गया है जो व्यक्ति खुद की मदद करता है उसका ईश्वर भी मदद करता है। तो आपको खुद की क्रिएटिविटी पे ध्यान रखना है, खुद की मदद खुद से करना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक कार्ड है, महासदा साहिब का कार्ड है, जो कि यह कार्ड ही बता रहा है बी प्रिपेयर्ड टू ओके रिसीव द ट्रू नॉलेज। आपको ब्रह्म ज्ञान लेने की ज़रूरत है। ब्रह्म ज्ञान, आप ब्रह्म ज्ञान, क्या आप साधना कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो क्या आप ब्रह्म ज्ञान ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, हम आपकी थोड़ा सा डाउट क्लियर करें। कुछ लोग हमें चक्रा हीलिंग के लिए मैसेज किए हैं कि यदि हमें चक्रा हीलिंग करनी है अपनी, आप स्टार्ट करें या हमें सिखाएं। ठीक है, हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, चक्रा हीलिंग कर लीजिए, चाहे जो हीलिंग कर लीजिए आप, यदि ईश्वर को, नाम जाप को आप साधन नहीं बना रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है इससे। आप योग को लेके चलोगे, आप सोच रहे हो कि आप हर चीज़ पा लोगे, नहीं। हमारे पूर्वज भी कहे हैं, ऋषि मुनि कहे हैं, हमारे ईश्वर भी कहे हैं, हमें जाप और ध्यान, दो पाथ ऐसा है जो कि हमें ऊंचाई पे ले जाता है। तो आप, यदि आप जाप कर रहे हो, जाप ऐसा है जैसे कि होता नहीं, किसी ताले की कुंजी है जाप। यदि आप निरंतर जाप कर रहे हो तो आपका धीरे धीरे करके ना वो ताला, वो लॉक जरूर खुल जाएगा, जो कि आपको योग तक ले जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि आप योग से आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, नहीं। भाव बहुत प्रधान चीज होती है, भाव के बगैर कुछ नहीं हो पाता, और योग के लिए गुरु होना जरूरी है। बिना गुरु के आप योग कर ही नहीं सकते। किसी को भी गुरु मानिए, बट गुरु होना चाहिए, और ऐसा गुरु होना चाहिए जो योग के पाथ पे आपको ले जाए। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान के बारे में बातें की जा रही है। यदि आपके जीवन में कोई नहीं है योग से रिलेटेड, ठीक है, कोई ऐसे गुरु नहीं है, तो आपके लिए आपको कहा जा रहा है आप नाम जाप करिए, नाम जाप करिए। ईश्वर ऐसे, जिस टाइम जब भी आपका पाप पुण्य जो बैलेंस, हम डिसबैलेंस रहते, हमेशा हमारा कभी पाप आगे रहता है, सामने रहता है, कभी पुण्य होता है। जिनको ज़्यादा पुण्य रहता है तो उनको पुण्य प्राप्त होता है, जिनको पाप रहता है पाप प्राप्त होता है। तो हमें पाप खत्म करना है, हमें जो गंदगी है उसको स्वाहा करना है, उसको जलाना है, भूनना है। और जब हम जल जाएगा ना तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे गुरु टकरा जाएंगे, हमारे इष्ट ही उनसे मुलाकात करवा देंगे। जाप में वो पावर होती है कि आपके इष्ट ही आपके गुरु तक पहुंचाते हैं। तो आप, यदि आपके जीवन में कोई नहीं है तो आप ये तड़फड़ाओ ना कि हम योग साधना कैसे करें। आप जाप करिए, ठीक है, ट्रस्ट में जाप करिए, ईश्वर आपको वो पाथ पकड़ा देंगे। जिस टाइम आपका बैलेंस होगा, जिस टाइम आपका जो है पाप कर्म जो है ख़त्म होगा ना, जैसे जैसे पाप कर्म ख़त्म होगा वैसे वैसे आप स्वतः आपको रास्ता मिलता जाएगा। कुछ लोगों का मैसेज था कि कौन तंत्र मंत्र कर रहा है, कौन मैसेज कर रहा है, हम कैसे जाने।
डियर आप बिल्कुल नहीं जान सकते। जब तक आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा आप लोगों की पहचान कर ही नहीं सकते। और ऑरा स्ट्रांग होने के होना कैसे, और स्ट्रांग होगा तो आपको खुद के ऊपर कर्म करना पड़ेगा, नाम जाप करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, पावर आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? यदि आपकी योग की नॉलेज है, प्राणायाम करिए, प्राणायाम से शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण से जो है योग हम आप आगे जाएंगे, योग करने लगेंगे, योग की धीरे धीरे आपको एक वो मिलता है, आपको आभास होने लगेगा। ठीक है, कुछ न कुछ जैसे कि हम बताते हैं कुंडली जागरण के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आपको जाप के दौरान ही महसूस होने लगती है। इसका मतलब है आप उस उस ओर बढ़ रहे हो, उस ओर जा रहे हो। ठीक है, तो ये स्वतः ही स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए कोई अलग से हार्ड वर्क नहीं करना। जिनको आता है अच्छी बात है, दोनों चीज़ें नाम जाप और ध्यान करें, अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं आता ऐसा नहीं है उनका जीवन समाप्त हो गया। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है। और हाँ, जिनके ऊपर किया जा रहा है कैसे पता, ये तो आप पर्सनल रीडिंग लेके पता कर सकते हैं कौन है भाई आपके जीवन में। जिससे भी लेना हो आप ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन है ये व्यक्ति कर रहा है। आपके कभी कभी मित्र के आड़ में शत्रु होते हैं, कभी कभी शत्रु के आड़ में मित्र होते हैं। आपके पारदर्शिता होनी चाहिए। जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है वो पहचान लेते हैं कौन मित्र है कौन शत्रु है। यदि आप नहीं पहचान पा रहे, इसका मतलब है आपको खुद के ऊपर भी काम करना चाहिए। ठीक है, या किसी भी तरीके से अपना पता करिए कौन है ऐसा व्यक्ति जो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है आपको ब्रह्म ज्ञान लेने की ज़रूरत है। आप जितना हो सके भक्ति से जुड़े, नाम जाप से जुड़े। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे जो है भक्ति ही आपको योग में प्रवेश करा देगी। ठीक है, यहाँ पे माँ दक्षिणा काली है। तो माँ दक्षिणा काली का कार्ड ही बता रहा है कि आपके जीवन में, ठीक है, जो भी आपको लॉन्ग लाइफ का ब्लेसिंग दी जा रही, आपकी लंबी आयु का ब्लेसिंग दी जा रही। जिनके जीवन में निगेटिविटी थी, जो तंत्र मंत्र से परेशान थे, जिनके जीवन में लगातार करते जा रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके ऊपर मारण भी क्रियाएं की गई हैं। कार्ड हम अक्सर निकालते हैं तो वहाँ आता है कार्ड। तो यहाँ पे जो है, जो भी ऐसा व्यक्ति जो भी आपके जीवन में ये सारी चीज़ें किया होगा, उसके जीवन से आपके जीवन को सेव किया जा रहा है। आपको लंबी आयु का आशीर्वाद दिया जा रहा है और निगेटिविटी का सफाई किया जा रहा है। तंत्र मंत्र जो भी किया गया है उन सब का खात्मा किया जा रहा है आपके जीवन से। ठीक है, तो खुश हो जाइए। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अक्सर हम कहते हैं आंधी तूफान आएगी तो हवा तो पहुँचेगी आपके तरफ। ठीक है, हवा भले आ सकती है लेकिन कोई आपका उखाड़ नहीं पा सकता कुछ। समझ रहे हैं? जैसे सपोज दैट कहीं मारन हो रही, कहीं कुछ भी, कहीं कुछ क्रियाएं हो रही, तो अगर आपके हाथ पैर में कहीं चोट आ गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं हल्का सा कुछ हो गया, तो सर दर्द किया, ठीक है, फीवर आ गया, कुछ भी हुआ है, XYZ, यदि हो रहा है तो डियर बहुत थोड़ा है, क्योंकि किया बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इतने में आप हताश मत होइए। भगवान के बच्चे इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हताश नहीं होते। ठीक है, तो हताश नहीं होना है आपको। माँ तारा का कार्ड है। ठीक है, यदि आप कोई बिजनेस है, ठीक है, डालना चाह रहे हैं तो डालिए, कोई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करिए। ठीक है, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में बिजनेस से संबंधी आप अपने गोल पे, अपने पाथ पे आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप आगे अब बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके रास्ते से जो रुकावटें थी वो सारी रुकावटें ख़त्म की जा रही है, बाहर निकाल के फेंकी जा रही हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको, आपका रास्ता साफ किया जा रहा है। ठीक है, जिनकी बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही थी, सक्सेस सफलता नहीं मिल रही थी, वो सारी चीज़ें होनी थी। जो भी आपका व्यापार धंधा जो भी चीज़ें रहा, उसमें जो है एक नया मोड़ आ रहा है, एक नई ऊंचाई की ओर आप बढ़ रहे हो। आपको माँ ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। कदम कोई नहीं बढ़ा, ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की करता है। तो आप मदद करिए, अपना अपना स्टार्ट करिए। माँ है ना, ट्रस्ट रखिए, माँ है आपके साथ। ठीक है, डिजाइनर, कोई डिजाइनर हो सकता है या डिजाइनिंग का आपका काम हो सकता है, करियर। ठीक है, या आपका पैशन हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है
कि आप आर्ट जैसी चीज़ें मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी ग्रोथ है, सफलता है, सक्सेस है, ठीक है। इस चीज़ को अपना के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जिनके जीवन में मतलब जिनका ये रुझान होगा डिजाइनिंग का, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग या कोई और अदर कोर्स वगैरह आप करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश मतलब करना चाह रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके। प्लानर, ठीक है। आपको कोई चीज़ें प्लान करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके। ये स्टॉक मार्केट हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, ठीक है। वांट द नीड्स आर द चेंज, ठीक है। कोई चेंजेस, कोई बदलाव करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप कहीं पैसे इन्वेस्ट वगैरह किए थे, ठीक है, तो वहाँ से आपको कहा जा रहा है यदि आप चाहें आपके माइंड में यदि अभी भी कोई मतलब जैसे कि बदलाव हम यहाँ से हटा के कहीं और इन्वेस्ट करें, ये चीज़ें यदि बदलने के मतलब भाव आ रहा है कि यहाँ से हटा के पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट करें, तो आप वहाँ ज़रूर करें, ठीक है। वहाँ से जो नया जिधर नए के प्रति आपका रुझान है, वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कोई तंत्र मंत्र करने वाला, स्पेल करने वाला व्यक्ति यहाँ पे हो सकता है, जो कि हमारे व्यूवर्स आप देख रहे हो रीडिंग, ठीक है। यदि आप ये सारी चीज़ें सीखना भी चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ कैंडल, ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, या कैंडल रीडिंग कर सकते हो। यदि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं या कुछ सीखना चाह रहे हो, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान यहाँ होने वाला है, ठीक है। आप मतलब बाय बर्थ ही ऐसा कुछ लेके आए हो जो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होगा। पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे, जो भी चैनल से जुड़ रहा है या जुड़ रहे हैं, आप यहाँ हमें देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी के ही पाथ पे हो, तभी यहाँ आए हो, ठीक है। आप कुछ आए ही हो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने, वहाँ पे करने, कुछ लोगों को गाइड देने, या पहले सीखोगे उसके बाद गाइड दोगे, ठीक है। ये आप करने आए हो, तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल आप यदि ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही राइट समय है, राइट पाथ है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए आपके स्पिरिचुअल का द्वार जो है आपके लिए ओपन किया जा रहा है, खोला जा रहा है, ठीक है। पेस मेकर का कार्ड है। You're the being the urgent, apply the deployment and the teach and the difficult situation, the consider the career and the politics। यहाँ कोई नेगोशिएशन यूनियन तक आप कहीं पे बुलाए जा सकते हो, ठीक है। कहीं प्रोग्राम में बुलाए जा सकते हो, कहीं आप मतलब मेन बन सकते हो, ठीक है। कोई यूनियन कहीं पे ऑर्गेनाइज की जा रही है जहां आप जा सकते हो, ठीक है, लीड कर सकते हो। पॉलिटिक्स में जाने के लिए यहाँ कोई है, पॉलिटिक्स का बंदा जो देख रहा है, जो जाने के लिए कहा मतलब जाने के लिए सोच रहा है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप जा सकते हो, ठीक है। ये चांस आपके जीवन में बनते नज़र आ रहे हैं कि यदि आप पॉलिटिशियन हो या आ जाने की कोशिश में हो या जाने के सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल जाइए, ठीक है। इस समय आपका है, आप जाएंगे तो सफल होंगे, ठीक है। ऐसा चांस मिल सकता है आपको जो लीड करने का होगा, ठीक है। द पास्ट, something the from the past and the returning, okay, make bear and the old job on the on fortune project। आपको कोई पुराना जॉब मिल सकता है, कोई पुराना व्यक्ति मिल सकता है, कोई पुरानी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई पास्ट का जॉब यदि आपके हाथों से छूट गया था या आप कहीं करते थे, वहाँ से आप मतलब हटा दिए गए या हट गए थे,
तो वापस से आपको मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ ओल्ड चीज़ें आपके पास स्वतः फिर से आ रही है, ठीक है, एक नए वर्जन में आ रही है, ठीक, एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है। ऐसा यहाँ पे जो हमें फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के ऊपर आपका कोई अच्छा खासा काम चल रहा था, ठीक है, या अच्छे खासे लोग थे आपके जीवन में। अचानक से जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया तो ये सारी चीज़ें आपसे अपॉर्चुनिटी थी, जैसे ये व्यक्ति हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, जो आपके हाथों से छिन गया था अचानक, ठीक है। वो वही चीज़ें जो है ब्लैक मैजिक जो रिमूव हुआ है, जो रिवर्स हुआ है, उसी के दौरान ये हो रहा है कि ये सारी चीज़ें वापस से आपके तरफ फिर से आ रही है रिटर्न, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्लैक मैजिक वापस गया है, रिटर्न गया है, जो भी अभी किए थे ये लोग, क्योंकि अमावस्या पे बहुत सारी ब्लैक मैजिक की गई। ओके, यहाँ पे अनफुलफिलमेंट है, ठीक है। You might the emotionally attached to job that at the longer okay service you okay reflects on your the wants and the needs and the consider making and change। ओके, यहाँ पे आप अनफुलफिलमेंट किससे थे, कोई जॉब था, ठीक है, यहाँ से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें कहीं से रखे थे, तो हो सकता है आपके जीवन से वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो चीज़ें ख़त्म कर, वो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई थी, हटाई दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको इस जॉब से बदलाव, जहाँ आप अनहैप्पी रहे हैं, जहाँ आपको संतुष्टि नहीं मिली है, इसको बदल दीजिए। कोई और आपके माइंड में जो चल रहा है, ठीक है, उसको आप फॉलो करें, ठीक है, उस जॉब को आप लें, ठीक है, या उस बिजनेस, वो धंधा, वो मतलब कैरियर पाथ, उसको आप चूज करें जो अभी प्रेजेंट में चल रहा, जहाँ से आप पहले ही पास्ट में मतलब कुछ टाइम पहले यहाँ अनसेटिस्फाइड कोई लग रहा है, यहाँ पे हुआ है, तो आपको उसे छोड़ देना है, आपको अभी जो आ रहा है माइंड में उस पे चलना है। थोड़ा सा यहाँ से हम देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज, प्लीज़ बाबा मैसेज, प्लीज़ बाबा मैसेज। ओके, यहाँ पे हम मन में मैं वही ली थी, अनसर्टिफाइड, आप कहीं से थे, किसी जॉब से थे, ठीक है। तो अभी जो आपके माइंड में आ रही है, जो चीज़ें आ रही है, जो जॉब आ रहा है, वो आपको बड़े ब्रॉड लेवल जो दिलाएगा, जो अभी प्रेजेंट में आ रहा है उस वो दिलाएगा, ठीक है। यहाँ आपके आपके देखिए दो दो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रहे। एक तो पास्ट वाले हैं पर्सन जिनका अच्छा खासा जॉब चल रहा था, उनके हाथ से निकल गया वो जॉब, ठीक है। जब उनके हाथ से निकल गया तो हुआ क्या, ये ब्लैक मैजिक किया गया था, जो कि आदमी, व्यक्ति या आपका जॉब या आपके बिजनेस पार्टनर आपसे अलग हो गए, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में कि आप कुछ लोग हैं जो कि लगातार कंटिन्यू क्या किसी चीज़ पे वर्क करते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनको निराशा हाथ लगी है, उसमें सफलता नहीं मिली है, निराशा मिली है। और निराशा इसलिए भी मिली है, लगातार ब्लैक मैजिक वहाँ पे भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में आपको कहा जा रहा है बाय डेस्टाइन भी वो आपके लिए नहीं सही है। अभी जो है प्रेजेंट में आपके माइंड में कोई विचार आ रहा है, आप जब रीडिंग ये सुन रहे होंगे उस समय, या अभी हाल ही में आप कोई प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, कोई नया प्लान, नई अपॉर्चुनिटी, नए करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है आपको उसी कैरियर में अब आगे बढ़ना है, अब उसमें, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और यहाँ ग्रोथ है, सक्सेस है, सफलता है। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ब्लेसिंग मिल रही, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, एंजल से, एंसेस्टर जो भी होंगे आपके, स्पिरिचुअल गाइड जो भी होंगे, उन सब की ब्लेसिंग मिल रही इस कैरियर पे। तो आप जो है सेकंड वाला कैरियर चूज करें जो अभी मैसेज में आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ बहुत हाईली हमें मैसेज मिल रहा है, आप कोई ज्ञानी हो, ज्ञानदाता हो, जो ज्ञान देने के लिए आए हो, कोई अब आपके माइंड में दूसरी चीज़ चल रही है कि ज्ञान लिया जाए और ज्ञान दिया जाए। तो यहाँ पे जो है
टेम्परेंस का कार्ड जो कि बैलेंस दर्शा रहा, आप अर्थ एंजल्स हो सकते हो, ठीक है। माँ पृथ्वी की यहाँ की जो निगेटिविटी है उनको ख़त्म करने आए हो, ठीक है, उनको हील करने आए हो, ठीक है। यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी जो है उनको मदद करने के लिए आए हो, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा लाइफ पाथ हो सकता है, या आप जिस भी नौकरी पाथ पे जाके जिस भी करियर पे जाएंगे वहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ से ये भी चीज़ें आ रही, कोई व्यक्ति है जो इस फील्ड में आपकी मदद भी करेगा, कोई आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही, ईश्वर द्वारा भेजी गई है, आपको इस फील्ड में कोई आपकी मदद भी करने आ रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति ओके, यहाँ पे आपकी कहीं यात्रा होने वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी 6 घंटे 6 दिन के अंदर अंदर। तो यात्रा में आप जरूर जाइए, वहाँ से कुछ नहीं तो आपको हीलिंग ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो हीलिंग आपको यहाँ से मिल सकती है। और यहाँ स्टार का कार्ड है, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड यहाँ निकल रहे हैं, ठीक है। स्टार है, वर्ड है, ठीक है, टेम्परेंस है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। कोई आपका अपना मिलेगा जो कि बहुत ही केयर करते हुए आपको जीवन के पाथ पे आगे ले जाने वाला है, ठीक है, ऐसी व्यक्ति। और यहाँ पे ये ऐसा हो क्यों रहा है, माँ भगवती माँ जगदम्बा की कृपा से ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। और यहाँ जजमेंट भी है, जजमेंट है। और आपके जीवन में जो भी लेडी रही होगी ना, इनका इनका जो है ये आपसे मुंह मोड़ती नजर आ रही, ये भागते नजर आ रही आपके जीवन से, क्योंकि यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कोई चीज़ें थी जो रिवर्स गई है, और इससे ये हताश है, निराश है, ठीक है। ये इनको इनको प्रॉब्लम हो रही है अब, ठीक है, आपसे, क्योंकि यहाँ जजमेंट हो रहा है ना, यहाँ भोले बाबा, ठीक है, महाकाल जो है आपके तरफ जजमेंट लेके आए हैं और इनका सफाया कर रहे हैं, इनको भगा रहे हैं आपके जीवन से, और ये भागती नजर आ रही है। ये पास्ट में जो है एकांत जा रही है, ये आपका बहुत पीछा की है, ठीक है। ये लेडी किसी न किसी व्यक्ति को, आदमी को लगा के जो है आपके साथ जो है तालमेल बैठा के, आपको पीछा लगा के, और आपकी खबर लेना, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, जान सकते हो, आपको पूरा डिटेल लेना, क्योंकि इसको लालच था, क्या, पैसे का, धन का, किसी भी प्रकार से आपसे इससे लालच है, इसीलिए बंदी लगी हुई थी यहाँ पे। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इनका काम असफल हो गया है, और यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये बंदे, यदि आप लालच बस आपके साथ जो है इतना गलत किए हैं, तो यहाँ पे इनका अपनों के साथ ही घमासान युद्ध होते नजर आ रहा है, ठीक है। अपनों से साथ ही ये लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग खत्म हो चुका है, दिमाग खत्म हो चुका है, तो ये क्या कर रहे हैं, खुद में ही लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, इनको जो करना है, ये चिंता में ही टेंशन में जा रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब तो सारे रास्ते बंद हो गए, इनका इंतजार था टावर गिरे बट यहाँ रिवर्स हो गया है, टावर कौन कहे गिरने के, आप और भी स्पीड से आगे बढ़ने वाले हो, यो माय गॉड, आप बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। ओके 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 ओके, थैंक यू बाबा, हमारे व्यूवर्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, थैंक यू सो मच। यहाँ से थोड़ा सा लेंगे, प्लीज बाबा, ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं, ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं। ओके, ओहो हो आपस में ये ग्रोथ के लिए लड़ रहे हैं, वो चाह रहा है कि हमारी ग्रोथ हो, और अगला चाह रहा है हमारी ग्रोथ, और यहाँ ये आपस में ही यहाँ स्पेल भी करते नजर आ रहे हैं, ये आपस में ही लड़ेंगे और आपस में ही एक दूसरे के ऊपर स्पेल भी करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कोई, जैसे कि 2 फैमिली मिल के आप तीसरी फैमिली हो जो कि आपको गिराना चाह रहे थे, कुछ लोग इनमें आपस में ही भिड़ंत होने वाली है, आपस में ही स्पेल भी होने वाला है, ठीक है। आपके ऊपर ये डेथ का स्पेल किए हैं, ये मारण प्रयोग किया गया है आपके ऊपर, नो डाउट, यहाँ पे मारण प्रयोग किया गया है, ठीक है।
और ये मारण प्रयोग किए हैं, तो ये रिवर्स जाएगा तो हो सकता है इन्हीं के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विष्णु भगवान की तरह मुस्कुराते रहिए, बस हंसिए खूब। यहाँ पे देख रहे हैं ये हैंगमैन सिचुएशन इनका है। ठीक है, ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई महारानी मैडम थी ना जिनको पैसे चाहिए था। ठीक है, जुआ जैसे खेला नहीं जाता वैसे ही इनका प्लान था कि खूब पैसा आपसे छापा जाए ना, वो सारा उल्टा हो गया। ठीक है, सारा करा धराया भी उल्टा गया। ठीक है, ओके, इनको चाहिए था वाह, इनको वर्ल्ड की सारी खुशियाँ मिले, सब कुछ मिले, धन दौलत मिले। कोई लेडी थी जो कि डिजाइन मचाई थी, मतलब न हर, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, न हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, वो वाली सीन है यहाँ पे। मतलब इनको कुछ नहीं चाहिए, काम नहीं करना है, धंधा नहीं करना है। ठीक है, मेहनत नहीं करना है, स्ट्रगल नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, इनको क्या करना है, ब्लैक मैजिक करो, पैसा अर्न करो। कोई ऐसा व्यक्ति, अब ये ना ही ब्लैक मैजिक करेंगे और ना ही पैसे अर्न करेंगे आपसे। ठीक है, ओके। तो डियर, हम कान्हा के मैसेज ले लेते हैं। कान्हा हमारे आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। निर्णय केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। ठीक है, यस, यदि हम निर्णय लेते हैं, यदि हम सोचते हैं ना, मैंने ये निर्णय ले लिया, ठीक है, आपको नहीं पता वो निर्णय ईश्वर ले चुके हैं जो आप लेने जा रहे हो। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर की भक्ति करो। जब ईश्वर की भक्ति आप करते हैं ना, तो आपकी माइंड में, आपकी बुद्धि में भी वही चीज़ें आती है जो ईश्वर से आते हैं। और जब आप भक्ति नहीं करते हैं ना, तो यही निगेटिविटी का शिकार होते हैं। तब जो निगेटिव लोग जैसे आपको कराना चाह रहे हैं वैसे आप करते हैं। समझ रहे हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ठीक है, तो ईश्वर देख लीजिए आप लोग, यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर अब विद्यमान होते हैं। तब ईश्वर जो चाहेंगे वो आप सोचेंगे, ईश्वर की मर्जी से आप चलते हैं। लेकिन जब ईश्वर को आप दूर कर देते हैं तो यही तंत्र मंत्र किया जाता है और आपके ऊपर निगेटिविटी हावी हो जाती है, और निगेटिविटी जो चाहती है वो आप करने लगते हो, जो आपके शत्रु हेटर्स चाहते हैं आप वो करने लगते हो। इसीलिए ईश्वर को हमेशा अपने हृदय में बैठाएं। ठीक है, यदि आप बैठाते हैं तो ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही पाथ दिखाएंगे ना। ठीक है, अब हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं वो हम वैसे ही बन जाते हैं। तो ईश्वर की चिंतन करिए ताकि उनकी एनर्जी आप ले पाए, है ना। ओके, एक मैसेज लेंगे और सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ठीक है, सारे कार्य छोड़कर, ठीक है, भगवान में पूर्ण समर्पित हो जाइए आप लोग। ठीक है, तुम्हें सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। ठीक है, शोक मत करो, दुखी मत हो, दुख मत मनाओ। ठीक है, यदि आप ईश्वर को समर्पित कर दे रहे हो तो ईश्वर जो भी आपके पाप भी होंगे उसको भी धो डालेंगे, लेकिन समर्पण होना चाहिए। ठीक है, सरेंडर करिए, समर्पित होइए। यदि आप होते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, ओके। हम थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ये रही आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो किए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो नागराज तिवारी जी, हम आपके लिए मैसेज ले लेते हैं जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, 8 of Pentacles, 5 of Swords, ओके ओके, 4 of Swords, ओके, 5 of Wands, ओके, 9 of Swords। प्लीज बाबा वन मैसेज। ओके, फाइव ऑफ वंस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। डियर, आपके जीवन में जो भी पैसा आ रहा है उस पर ब्लैक मैजिक लगातार की जा रही है। ठीक है, और हम ये भी बात बताएंगे 5 ऑफ सॉर्ड्स को 5 ऑफ वॉन्ड से यहाँ काट भी रहा है। ठीक है, जो भी ये किए हैं या हाल ही में जो भी किया गया था,
तो आपको ये सोर्स जो है आपको यहाँ पे वांस काट रहा है, मतलब आपको कहा जा रहा है आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए थोड़ा। अब बुद्धि है, भक्ति भी बुद्धि से ही होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही साधक साधक होता है, समझ रहे हैं, मूर्ख नहीं होते। मूर्ख तो अपना समय ऐरे गैरे में से ही खत्म कर देते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो साधक बनता है, समझ रहे हैं। एक साधक बहुत ही बुद्धिमान होता है, उसके मूर्ख समझने की गलती मत करिएगा कोई, समझ रहे हैं। वो बहुत बड़ा छलिया होता है, भगवान को भी छल लेता है, समझ रहे हैं। साधक भक्त के अंदर बहुत बड़े गुण होते हैं, भगवान को भी अपने साथ ही लेके चलता है। जो भग छलिया को छल लिया जो हमारे छलिया उनको भी छल लेता है भक्त, समझ रहे हैं। तो भक्त के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। भक्त भगवान को भी लेके चल देता है, भगवान को भी नचाता है, समझ रहे हैं। वो भक्ति ऐसी चीज़ होती है। और हमारे जो भी बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, ठीक है, नाम क्या है ले, ठीक है, सूर कबीर तुलसी मेरा, इनके साथ भगवान ही रहते थे, ठीक है, इन्हीं के साथ रहते थे। तो यदि आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, भगवान का सहारा लेंगे ना, तो इस सारी निगेटिविटी से आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एम्प्रर है बॉटम में, क्योंकि आप एक एम्प्रर हो, राजा हो, किंग हो, ठीक है। तो अपनी साम्राज्य बचा के रखिए, ईश्वर के सहारा लीजिए और सफल बन जाइए। कितनी भी निगेटिविटी कोई करे आपके ऊपर, लेकिन सब के सब यहाँ बैक फायर होगी, ठीक है, कोई आप पे लागू नहीं होगी। ओके डियर, तो खुश रहे, मस्त रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। ओके, तो डियर जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओनली मैसेज करें, डिटेल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी आप लोग हमें वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, सुपर थैंक्स कर रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। जितनी हमारी हमें खुशियाँ दे रहे, ईश्वर 1000 गुना मल्टीप्लाई करके आपके तरफ जाए, ठीक है। सारी खुशियाँ, खूब खुश रहें। ओके, तो डियर ओके, हम चलते हैं। दे रहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।